करेंगे। वह किसी भी आंदोलन की जो रीढ़ की हड्डी है वो नारे हो हैं, जयकारे हो हैं। तो जब भी नारे और जयकारों की बात आवा पूरी शक्ति से, ताकि उस फिरंगी सरकार को, उस संघी सरकार को, उस अन्यायी सरकार को, उस अत्याचारी और जुल्मी सरकार को पता चले आज भारत देश के किसान और मजदूर की आवाज कितनी बुलंद हो चुकी है। तो एक बार जोरदार नारे लगाएंगे दो। बोलिए किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, सारे देश का किसान मजदूर भाईचारा, जुल्मी सरकार, अन्यायी सरकार, किसान मजदूर विरोधी सरकार। तो मैं आप लोगों को एक छोटा हादसा बताने का प्रयास करूंगा, वही समय बहुत कम है। हम ठीक 6 दिन से खनौरी बॉर्डर पे थे, तो हमें वहां पे सूचनाएं मिली। हम लगभग कल हमें 15 जवान वहां से सीधे डायरेक्ट आए, तो यहाँ की सूचनाएं कुछ गलती, वह हमारे सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया, घर में बढ़ के वह हमारे जो लोगों को उठा लिया, मारपीट कर दी, ट्रैक्टर मार दिया। तो इतना मतलब वहाँ इतने अपसेट थे हम उस आंदोलन को छेड़ के जब अपने परिवार को संभाला यहाँ पहुंचे। तो मैं एक सर छोटू राम जी की 2 कहावतें थी, वह ए मेरे भोले किसान, तो ये मेरी 2 बात मान ले, और दुश्मन को ले बोलना ले सीख, और दुश्मन न पहचान ले। तो मैं आज इस भारत देश की जनता को, जो आपके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे, तो आप अपने दुश्मन को पहचानो, आखिर दुश्मन है कौन। हमारे दुश्मन 3 हैं देशवासियों। सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस आपका करके जो कर रहा मोदी कर रहा, जो भी अपना अत्याचार कर रहा मोदी कर रहा है। लेकिन आप गलत सोच है, क्योंकि ये सिर्फ एक बात आपका भरी जा रही है, नुकसान जो कर रहा है मोदी कर रहा है। करके मोदी न हटा देंगे, कोई दूसरा गुंडा बिठाकर तर पर फिर अत्याचार करवा देंगे। आपके दुश्मन 3 हैं, और तीनों दुश्मन किस प्रकार से आपके ऊपर आतंक और अत्याचार कर रहे हैं, आप लोगों को ये समझना होगा। सबसे बड़ा जो दुश्मन आपका कारपोरेटर है, आपके व्यापारी हैं। इस वर्ष 12 व्यापारियों का 10 लाख करोड़ माफ कराया है। जो 12 व्यापारियों का 10 लाख करोड़ माफ कराया, न्यू समझ ले वो तारे दुश्मन है। वो उन्हीं की दुश्मनी हमारे पूरे भारत देश की 110 करोड़ आबादी के ऊपर जो कर्जा है 2,53,000 करोड़ है। लेकिन आपका कर्जा माफ नहीं कर रहे, और उन आतंकियों का जो तुम्हारे उस षड्यंत्र में शामिल है 10 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए। दूसरी जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, नौकाग्रनी चोर, देखो चोर चोरी करता हो बस चोर ना मार दो, शाना मनुष्य नौकाग्रह चोर नहीं, चोर की मां ना मार दो ताकि चोर पैदा ना हो। दूसरा आप लोगों का इस भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन है तो आरएसएस है। इस देश में जब भी कोई भी आंदोलन है, कभी आरएसएस की कोई शाखा आपके बीच में आई, इस बात को आप नोट करिए, को विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल, आरएसएस का एक भी संगठन आपके पास नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वो कच्ची वाले, वो गद्दार, इन आज भी हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे ऊपर दमन हो रहा है, आंसू गैस हो रही है, लाठियां चल रही हैं, तो उस आरएसएस के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर के आपका दमन और अत्याचार कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझना होगा। वो कहीं भी कभी भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे, इन आरएसएस वालों को 17 वर्ष दूर रखा। उनको पता था ये अन्यायों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार, ये देश को गुलाम बना देंगे। वही परिस्थिति आ गई, और आज इस देश के सामने एक बात रखी जा रही है, मोदी की गारंटी। मोदी अनाज देगा, मोदी की गारंटी। सिर्फ देशवासियों 4 बात देखो, इसने 24 गारंटी दी देश को। पहली गारंटी बहू को दी, बोले 7 जन्म 7 निभाऊंगा, निकम्मा 3 महीना में छोड़ के भाज गया। फिर परिवार को गारंटी दी, मैं तारी परवरिश करूंगा, परिवार को छोड़ के भाज गया। ईब तारे ऊपर फिर इसने बेरोजगारों को गारंटी दी, 2.5 साल में
2 करोड़ रोजगार दूंगा, मिला रोजगार। फिर गरीबों को गारंटी दी 15 लाख रुपया आपके खाते में डाल दूंगा, क्या वो गारंटी पे तय हुई? फिर गरीब लोगों को गारंटी दी मैं महंगाई दूर करूंगा, किसानों को मजदूरों को गारंटी दी मैं तेल 30 रुपये कर दूंगा, चीनी सस्ती कर दूंगा। क्या हुआ? इसकी कोई गारंटी ना, यू किसी गारंटी पे खड़ा। समय का अभाव है। इन तीनों दुश्मनों से कैसे निपटना है? आज ये देश आजाद नहीं है। देशवासियों ये समझ लो, इन तीनों ने मिलके आरएसएस, बीजेपी और व्यापारियों ने मिलकर आपको गुलाम बना दिया। यही गुलामी को आपको प्रदर्शन कर दिया। आप पिटोगे, शिक्षा की बात करोगे पिटोगे, आप कहीं भी सरकार के खिलाफ बोलोगे पिटोगे। तो ये से हमारा जो लोकतंत्र, ना ये संविधान है, ना लोकतंत्र रहा, ना कानून, ना ये सीधा लटका राज, आतंक का राज होगा। सभी देशवासियों से, 36 अपराधियों से, कभी ये मजदूर पिटे, कभी किसान पिटे, कभी छात्र पिटे, कभी मुसलमान पिटे, कभी कर्मचारी पिटे, कभी अधिकारी पिटे। आज किसान और मजदूर पिट रहा है, कल आप लोगों के बारी कोई नहीं बचेगा। आज ये आजादी और गुलामी की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यदि इस लड़ाई में देश खड़ा होगा बच जाओगे, न्यू देश गुलाम होगा और बहुत बदतमीजियां होंगी, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार होंगे। अंत में फिर ये किसान मजदूर एक तो, किसान मजदूर एक तो। सभी देशवासियों से अपील, घरों में न बैठो, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी प्रदेश और सभी देशवासी इस किसान और मजदूर के आंदोलन में खड़े हो जाओ और देश को बचा लो, अपने हकों को बचा लो, अपनी फसलों और नस्लों को बचा लो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। पूरे प्रशासन ने, पूरी पुलिस फोर्स ने, पूरे बल ने तोड़ने की कोशिश करी, किसान का धरना थी, लेकिन इनमें इतनी ताकत है, इतना दम है इन खिंड के आड़ा में, इन मंडा से आड़ा में, फिर उल्टे आके ने जो धरना जमा दिया है। और जो हमारी पगड़ी का मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश प्रशासन ने करी है, जो पंचायत की मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है, ये किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि अपनी पगड़ी को ठोकर मारने का काम करे प्रशासन ने, जिस तरीके से पंचायत में घुसे हैं, फिर दोबारा जो है काम चल पड़ा है, ट्रैली आड़े रहेंगी, ट्रैक्टर आड़े रहेंगे, ये किसान के जहाज, ये किसान के टैंक उड़े रहने वाले हैं। बात करेंगे ताऊ, तो देख लो पूरा भंडारा चल रहा है, माल पुड़े उतरने लग रहे, पुड़े। राम राम ताऊ। राम राम भाई। तो ताऊ मोट का इसने छोड़ दे तो मैं पकड़ रखूंगा। अच्छा नहीं बताओ क्या नाम ताऊ? रणबीर। अच्छा तो उड़ा आंसू गैस के गोली चल ली, बड़ाके उठे दमादम, गांव का मैं डर कौन लग गया? डर तो लग गया भाई, खाम खा के धक्के धक रहा उन्हें, नहीं कोई शांति से बैठा था सौदा। अच्छा जो अपना खाली जंगल था, जो को डली थी नहीं और नहीं, वो लठ ले रहे, जब वो बराबर सूत बैठा, जब चल रहा घरा में घुस घुस कमा रहे हैं, नहीं थे किसान ने मुबार करे हैं खूब है, खाली आते थे रोड तो तड़ा आने के करया, पब्लिक में बड़के ने भड़काने की कोशिश करी। अच्छा अपनी पंचायत चल रही थी, सारे आसपास के गांव राम की पंचायत बैठी थी, इस तरीके से प्रशासन ने घुस के गुंडागर्दी करी है, जो अपना लाठीचार्ज करी है। न्यू बताओ जो अपने खिंड का ठोकर मारी गई है, जो अपना मान सम्मान का, जो किसान की पगड़ी का ठोकर मारना काम प्रशासन ने कराया, उसका जवाब दोगे कि नहीं? देवांगे, सारे लाख के देवांगे मुंह तोड़। अच्छा इसका मतलब पंचायत का मतलब भी ऊपर होगा फैसला, पंचायत ऊपर सदाई रही है। ठीक बात है भाई। ताऊ का कहने का मतलब है प्रशासन आपकी कितनी तानाशाही कर लियो, कितना गुंडागर्दी कर लियो, लेकिन जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है किसान का, जिस तरीके से पंचायत के भीतर बढ़कर किसानों को पाड़ने की कोशिश करी गई है, वो नाकामयाब रहोगी हमेशा। क्योंकि ये खिंडकियां देख ले रहे, ये देख बड़े बुजुर्ग देख कितने कितने साल के, ये अपना खतर लड़न लग रहे। ताऊ का नहीं देखिए, इस ताऊ ने क्या चाहिए भाई, यो अपना खतर लड़न लग रहा है, आने वाली पीढ़ियां खतर लड़न लग रहा है, इन खतर लड़न लग रहा है। देखिए इन खतर के भाई इनके आने वाली जिंदगी ठीक हो जाए। अगर यू आंदोलन नहीं सक्सेसफुल होया नहीं भाई, अगर कभी न्यू ना सोचियो काकी आवाज उठा दोगे। अगर जो हमने सोशल मीडिया पे भी आके एक बात भी सरकार के खिलाफ बोल दी, सारा परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, खाटा तला बैठ दिया जाएगा, लठ डंडे मार के घर छूट दिया जाएगा। भाई सच्ची बताओ, ताऊ ने दिखा लगातार सारे धरने पर हुआ दिल्ली रहा, फिर 40 में खेड़ी रहा, अच्छा फिर खेदर रहा, अच्छा फिर इंसार रहा, अच्छा फिर उड़ा गए पानी पे उस पे हाँ फतेहाबाद पे हाँ सीधे रोते सारे में रहूँगा भाई। तो मैं घबराने की बातें बता तो चूरमा खाओ, लासी पीवे, टिंडी खाओ, घी खाओ, के खाओ, इतनी ताकत ले हाँ मैंने सदा के खुला रखा मुझे पहले, अच्छा वो तैयार है। अच्छा हाँ वो कामयाब हो रहा है, हम डरते नहीं सरकार। चलो भाई इन प्रकार काके ताऊआ की दादियां की जो है आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे जाओ है बहुत से भाई पास देखो सच्चाई की आवाज उठाने तो पास नहीं हटाएंगे। अगर जे फिर भी नाड़ कट दियो तो घर कैनू कहल कह गैल रखा है कि भाई
झूठ गलत काम ना करिए किसी के लिए, सही करे है तो बेसिंग मर का जीत रिलास ना एक्सेप्ट कर लेंगे।